ना धर्म बुरा ना करम बुरा, ना धर्म बुरा ना करम बुरा, ना गंगा बुरी ना जल बुरा, ना धर्म बुरा ना करम बुरा, ना गंगा बुरी ना जल बुरा। मुख्यमंत्री जी मेरे मरने के बाद चाहे बुलडोजर चलवा लेना, मुख्यमंत्री जी मेरे मरने के बाद चाहे बुलडोजर चलवा लेना। लगातार जो व्यंग कर रहे हैं रेखा गुप्ता जी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या वो क्या गलत क्या कर रहे हैं? ये गलत नहीं है। क्या गलत है? सुनिए, आपको शर्म नहीं आती? पत्रकार हो, देश की राजधानी दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, और ये रहा नेहरू विहार। कहाँ है मुख्यमंत्री? कहाँ है वहां के सांसद? पूरा बोलने दीजिएगा, बीच में बोलना मत, टोका टाकी मत करना। कहाँ है दिल्ली के मुख्यमंत्री? कहाँ है वो नेहरू विहार वहां का आपका सांसद? कहाँ है वहां के विधायक? लेकिन राहुल गांधी के शेर, दिल्ली के शेर, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी वहां पहुंच सकते हैं, कार्यकर्ता कांग्रेस के वहां पहुंच सकते हैं। 48 घंटे 72 घंटे हो गए, वो अभी तक दरिंदा पकड़ा नहीं गया पुलिस से, पुलिस से दरिंदा पकड़ा नहीं गया। देवेंद्र यादव जी वहां संपर्क में हैं। क्या वजह है? मुख्यमंत्री को बस समय नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं जो मुख्यमंत्री जी से संभल नहीं रहा दिल्ली, दिल्ली उनसे संभल ही नहीं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जैसे देवेंद्र यादव जी ने कहा ना, न्याय के लिए हम लड़ेंगे। देवेंद्र यादव जी संपर्क में उस परिवार के, कितनी बेशर्मी है कि 9 साल की बच्ची को उसका रेप करके मार के सूटकेस में बंद किया जाए, और दिल्ली सो रही है, मुख्यमंत्री सो रही है, सांसद सो रहा है, विधायक सो रहा है। कार्रवाई होगी, सबको जेल में भेजेंगे। आप तो यही भरोसा रखो। तुमने चाटुकार हो क्या? एक 9 साल की बच्ची, तुम्हें शर्म नहीं आती? 9 साल की बच्ची का रेप हुआ। देवेंद्र यादव जी कितने परेशान हुए, लोगों ने जब बताया तुरंत पहुंचे, परिवार से बातचीत की, सांत्वना दी परिवार को, उनके आंसू पहुंचे। ये कांग्रेस के लोग हैं, गरीबों के साथ पहुंचने वाले हैं। और देवेंद्र यादव जी गए ना, कहाँ है मुख्यमंत्री? कहाँ है मुख्यमंत्री? वहां तो पहुंच गए देवेंद्र यादव। ये रहा हमारा दफ्तर, ये रहा भजनपुरा। क्यों नहीं पहुंचे नेहरू विहार में? कहाँ है वो सांसद, 4 साल का, 4 बारी का सांसद? बड़े बड़े नौटंकी करता है, गाने गाता रहा, बड़े बड़े नौटंकी करता रहा। चुनकर बदला लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा? किससे बदला लोगे? तुम्हारे पास समय तो है नहीं, 72 घंटे हो गए, अभी तक पकड़ा तो गया नहीं। किस बात का न्याय है? किस बात की कानून व्यवस्था? दिल्ली की हमारे बिल्कुल सही कहा हमारे देवेंद्र यादव जी ने कि न्याय व्यवस्था पूरी तरह से दिल्ली की चरमरा गई है, खराब हो गई न्याय व्यवस्था। इसलिए मैं कहता हूँ संभाल नहीं रहा कानून। मैं कहता हूँ रेखा गुप्ता जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हर बात में आप इस्तीफा मांग लेते हैं, तो ये नहीं मांगते क्या? इनके तो कर्म ही ऐसे है, ये न धर्म को मानते हैं न कर्म को मानते हैं, यही बात इनकी है। बस ये क्या है? सीना जोरी, जोर जबरदस्ती, तानाशाही। ये तानाशाही करने वाले कैसे देख, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। एक गरीब आदमी, रोजी रोटी कमाने वाला आदमी रोज का, आप ये देखिए वो कहाँ जाएगा? आपने कोर्ट के ऑर्डर दिखाओ, पूरी दिल्ली का ऑर्डर दिखाइए आप कि पूरी दिल्ली को हमने तोड़ना है इनके पास? पूरी दिल्ली को तोड़ने का ऑर्डर है इनके पास। कुछ चुनिंदा जगहों पे होंगे, उसकी आड़ में पूरी दिल्ली नहीं उजाड़ सकते आप। रेखा गुप्ता जी, एक बात और आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। मैं तो आपको जुमला गुप्ता कहता हूँ। इलेक्शन से पहले आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ कि मैं एक झुग्गी झोंपड़ी में गई, मैं रात को वहां रुकी, उनकी समस्याओं को सुना। वो एक ही झुग्गी में लोग नहाते भी हैं, खाना भी बनाते हैं, सोते भी हैं, और मैं कहती इनको कि कैसे गुजारा आप करते हो? तो बताइए कि वो तुम नकली नोटंकी कर रही थी, आप उसको नोटंकी कर रही थी, तो नोटंकी को आप असलियत में बदल के झुग्गी झोंपड़ी तोड़ रहे हो। कहाँ गए वो आपके बयान? कहाँ गए वो आपके बयान? किधर गए? क्यों नोटंकी करती रही झुग्गी? क्या गलती? अच्छा, तो मत दे बयान। ये रेखा गुप्ता की गलती। मुख्यमंत्री कौन है दिल्ली की? लोगों को आंसू दोगे या पहुंचोगे? लोगों को घर दो, जिन्होंने कहा जहाँ झुग्गी वहां मकान, तो वहाँ कहाँ है मकान? दिल्ली वाले सब खुश हैं, रेखा गुप्ता सब खुश। बदतमीजी, तुम बदतमीज हो, तुम्हारी बदतमीजी की हद है। दिल्ली रो रही है, तुम कह रहे दिल्ली खुश है। तुम चाटुकार आदमी हो, पत्रकार के रहने लायक नहीं तुम लोग। दिल्ली का एक आदमी रो रहा है, झुग्गी बस्ती में रो रहा है, उनके घर में जाकर देखो, ले जाओ अपना कैमरा वहां, दिखाओ
दिल्ली खुश है कि नहीं, या तुम्हारे घर पे जुबी बुलडोजर चले तुम्हें पता चलेगा। रेखा गुप्ता जी कह रही है हर घर में स्वच्छ पानी पहुंच रहा है, बिजली पहुंच हर घर में गंदा पानी, दिल्लीवासी खुश हैं हमारे हर गंदे, हर जहरीला पानी मिल रहा है। लोग बाजार से पानी खरीदे, वही माफिया पानी के टैंकर वाला माफिया चल रहा है दिल्ली में। लोग पानी खरीद के पी रहे हैं, घरों में स्वच्छ पानी नहीं आ रहा। जैसे देवेंद्र यादव जी ने कहा, उनको लोगों ने बोतल दिखाई। आज आतिशी जी ने जो है प्रोटेस्ट की तो उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई। देखिए ऐसा है, मैंने उनका देखा नहीं गिरफ्तारी हुई या नहीं, मुझे नहीं पता। हमें तो अपना पता, मुझे ये पता हमारे देवेंद्र यादव जी वहां पहुंचे। वहां क्यों नहीं पहुंचे मुख्यमंत्री, वहां क्यों नहीं एक्स मुख्यमंत्री पहुंची, वहां क्यों नहीं सांसद पहुंचे जहां देवेंद्र यादव पहुंचे। सुनिए, अरे पहले सुनिए, करते हैं तो उसको हिरासत में क्यों अरे पहले उनको, पहले मैं बात कर रहा हूँ देवेंद्र यादव की। पहुंचे ना दलित, वहां थी, वह हत्या हुई, बलात्कार हुआ, पहुंचती वहां करती गिरफ्तारी देती। वो ठीक है, ये बात उन्होंने की कि मैंने नहीं देखा कहाँ, लेकिन हमारे देवेंद्र यादव पहुंचे। जो मुद्दा है एक 9 साल की बच्ची का, 9 साल की बच्ची का, अरे उसको न्याय क्या है? 9 साल की बच्ची मासूम। दिल्ली में इतनी समस्याएं आप कह रहे हैं जो जब से रेखा गुप्ता जी की सरकार बनी आ गई है, तो वो क्या, इसका समाधान क्या है? समस्याएं उलझती, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और रेखा गुप्ता जी इसको नहीं संभाल पा रही, इनको इस्तीफा देने चाहिए और बुलडोजर पे रोक लगाओ। इसलिए मैं दोबारा वो बात दोहराता हूँ, ना धर्म बुरा ना कर्म बुरा, ना गंगा बुरी ना जल बुरा, मुख्यमंत्री जी मेरे मरने के बाद चाहे बुलडोजर चलवा लेना।